इसमें और इसमें just filter करत की नहीं without filtration Ahmet dayı bir आज मैं यहीं से था समझ लेकिन 3 days के लिए अच्छे से हुआ कितना में जाते थे Iya na. Terus ini apa? Pokoknya paling calon ke Hey, man, وش تاني يتقال؟
बस चाबी होगी सर? हाँ चाबी ज्यादा हाथ से आपका नाम पापा को कॉल करना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ मुझे बताइए। एक मिनट ऐसे आप रखना, ऐसे हाथ में रखना, ठीक है ना? थोड़ा ऊपर ले सकते हो? हाँ थोड़ा ऊपर। कोई कुछ भी हुआ बारिश खोल के देना। ये सही गई और ये कुछ भी नहीं करेगी। ना يا في نظام ما عايزها تمشي تمام. Tapi dua baru tak lagi pati pak sejauh. Ya mesti. ये हमारा हनी रहता है इसमें। ना मतलब इसमें कुछ क्रॉसिंग मत होता है। ये होता है राह हनी। एक मिनट ऐसे रहना। और सर? हाँ एक मिनट ऐसे ऐसे
नहीं नहीं मैंने बाकी सब मजा है करने में। आप ऐसे ही सेल्फी लेना, ठीक है ना? क्या तो लगे सर ना? आप लेंगे क्या ऊपर वाला फोकस इनसे भी लेना, आप ले लो चलो। आइए आप मैं बोलूँगा ये सब बात है, आप टेंशन नहीं लीजिए। चलो थोड़ा बात इनके बारे में आप यहाँ आप किस कॉलेज से हैं? कॉलेज से हम यहाँ पे आए थे आज, तो हमने सुना था कि जो फर्स्ट कश्मीर की जो बी कीपर लड़की है उनसे सेटअप किया, क्योंकि हर कोई जॉब के पीछे लगेगा तो कितनी जॉब तो हम चाहते हैं कि आगे जाके थोड़ा एक्सप्लोर करें, इसलिए हम यहाँ पे आए। हमने उनसे बात उठाया। बी कीपिंग एक टफ काम है, जो लड़का भी नहीं कर पाता, लेकिन लड़की का नाम मेरा नाम अदनान शफीमीर है एंड मैं बारामूला से हूँ और आज हम आए थे यहाँ पे। हम एक्चुअली कॉलेज के साथ है सारे और हमने मतलब सुना था एंड यहाँ पे बी कीपिंग की मतलब फर्स्ट लेडी है जिन्होंने यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। और मतलब जैसे कि आप सारे देख सकते हो कि हमारे पीछे भी कितनी बी कीपिंग की अभी हुई है एंड मतलब इसने भी बहुत मेहनत की है एंड बिजनेस का इसने जो ये चलाया है। और हमारी तरफ से मतलब सबको बस एक ही हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये जो आजकल की अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हमारी है एंड जो भी जॉब के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन मतलब हमारे एंड से जैसे कम यहाँ पे ना देखने को मिला, मतलब जैसे हमारी सिस्टर ने इतनी ग्रोथ अप की हुई है, मतलब हम सबको बताना चाहते हैं कि अगर सारे बंदे थोड़ा सा अपने बिजनेस में अपना माइंड थोड़ा सा ना मतलब उसमें जाएंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म इनके लिए है। और हम यहाँ पे आए थे, हमने अच्छी तरीके से यहाँ पे देखा भी, बहुत अच्छा लगा हमें। और मतलब हम अपनी सिस्टर को अप्रिशिएट करते हैं इस बारे में, क्योंकि इसने एक ऐसा सेटअप उठाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो हमको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और हमारी तरफ से बस ये इन्फॉर्मेशन है, जो भी जॉब के पीछे मतलब इस तरीके से लगे हुए वो अपने हैंड से कोई भी बिजनेस फॉलो होते हैं। बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है, खास करके हमारे कश्मीर के लोगों के लिए। मतलब मेरे हिसाब से अगर एक हमारी सिस्टर मतलब इसने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ, तो मेरे हिसाब से बॉयज आराम से कुछ भी कर सकते हैं। जी सर। मेरा नाम सानिया ज़हरा है। बताइए आप कहाँ से हैं और आपकी जो स्टडी वगैरह है कहाँ है? मैं बालामा श्रीनगर से बिलोंग करती हूँ और मेरे फादर का नाम गुलजार अहमद मीर है। और जो मेरी पहली स्टडीज़ हुई थी वो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी बालामा से हुई थी, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय से हुई थी, उसके बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी सुनवार से हुई थी, जहाँ से मैंने 12th अपना क्लियर किया है। तो उसके बाद कैसे आपको ये आइडिया आया कि बी कीपिंग में जाया जाए? एक्चुअली ये जो हमारा ग्रैंड बिजनेस था और इसमें मैंने काम किया जब मैं अपने पेरेंट्स को, चाहे मेरे चाचा थे, जितने भी मेरे खानदान में, वो सारे बी कीपिंग में ही थे। तो बहुत सारे लोग जो थे, जो मतलब मेरे फादर से, मेरे खानदान से इंस्पायर होकर आगे बी कीपिंग कर रहे थे। तो बहुत टाइम हो, मतलब पहले मुझे नॉलेज इस बारे में नहीं थी, लेकिन जो मैं थोड़ी बड़ी होने लगी तो उसके बाद जब मेरे पापा जो थे वो बहुत ही ज्यादा मेहनत इस चीज में करते थे। आगे जो अपना वो प्रोडक्ट लेकर जाते थे, अपना शहद, वो हम जब बल्क में देते थे उसकी ना हमें मार्केट प्राइस उतनी मिलती थी और उसमें एडल्ट्रेशन भी ज्यादा होती थी। जब मैंने खुद होते हुए देखा, उसके बाद मैंने बहुत बारी कोशिश की, लेकिन एज छोटी होने की वजह से, और जो मेरा 12th क्लियर ना था उसकी वजह से मुझे ज्यादा घर में बोला आप पहले पढ़ाई करो, उसके बाद आप अपना करियर देख लो। तो उसके बाद मैंने काम किया। मैंने HADP थ्रू अपने पापा से सबसे पहले बात की कि पापा मैं भी ये करना चाहती हूँ, मेरा को थोड़ा अलग सा गोल। उसने बोला लड़के नहीं कर, आप फिर भी मतलब जिसमें करना चाहोगे आप उस चीज में जाओ।
तो आगे मैंने अपने पापा का थोड़ा सा सपोर्ट लिया इस चीज़ में, थोड़ा नहीं, मैंने बोला 100% सपोर्ट लिया। उन्होंने मुझे बोला चलो हमारा खुद का फॉर्म है, इससे मैं कर लूँ। मैंने बोला कि अगर मैं इस चीज़ में करूँ, हर कोई मुझे ये बोलेगा कि इसके घर पे ऑलरेडी बना हुआ था, अब आज ये फेम खुद का, जैसे कि आज मुझे मिल रहा है, ये खुद थोड़ी कुछ करती, इसका तो घर का ही था। तो मैंने जो है 35 कॉलोनी, सबसे पहले HADP थ्रू एक स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें हमें 80% सब्सिडी मिलती है, उसमें हमें 1,12,000 जो हमें देता है। उसके बाद जब हम अपना 1,50,000 इन्वेस्ट करते हैं, मेरे साथ भी सेम ऐसी जो स्कीम मैंने लागू की थी। उसके बाद जो मेरे को 1,12,000 जो मुझे मिले थे, उससे मैंने और कॉलोनीज आगे खरीदी और आगे जाकर वही कॉलोनीज आज जो मेरा इतना बड़ा यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, इसी की वजह से है। और ना सिर्फ मैंने मतलब गवर्नमेंट से मतलब इतनी सारी चीजें ली, लेकिन आगे जाकर इंशाल्लाह मतलब मुझे बहुत उम्मीद रहेगी गवर्नमेंट से कि वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आज मैं अगर खुद की प्रोडक्शन की बात करूं, अगर हमारे पास हनी है, पोलन्स है, रॉयल जेली है, इसमें बहुत ही ज्यादा मतलब एडल्ट्रेशन भी होती थी हनी में, शुगर सिरप्स होते थे। मैंने खुद ही के इसमें देखा है कि इसमें एडल्ट्रेशन बहुत होती थी, तो ये मुझे गवारा नहीं था। तो मैंने सोचा एक लड़की होकर क्यों ना मतलब आज आप गवर्नमेंट जॉब पे अगर मैं रहती हूँ, ऑलरेडी आप लिमिटेड ही समझो होती है, मैंने सोचा क्यों ना हम अपने ही इसमें कारोबार में कुछ करें, इसी में थोड़े बहुत एफर्ट्स लगाए, मैं भी इसमें कुछ ना कुछ कर ही सकती हूँ। तो मैंने जो मेरा जितना भी प्रोडक्शन रहता था वो मैंने खुद ही मार्केट में लाया। आज मेरे कस्टमर्स है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं जब वो ये जानते हैं कि यहाँ पर ऑर्गेनिक हनी भी मिलता है। और दूसरी बात, उसको मैं यहाँ से जितने भी कस्टमर आते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं यहाँ पर आकर, क्योंकि इतना ही नहीं, पहले अगर आप सुनोगे कश्मीर इस नाम से जाना जाता था कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, दूसरा ड्रग्स में ज्यादा मुलवसा है, तीसरा यहाँ पर हर कोई, अगर लड़की की बात करें, लड़की हर कोई इंस्टाग्राम पे है, कोई क्रिएटर है, किसी का कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। लेकिन आई एम द फर्स्ट लेडी इन कश्मीर जो आज बी कीपिंग भी करे, जो बहुत ही हैक्टिक रहता है, आज मैं ये भी करती हूँ और मार्केटिंग में भी आगे आ चुकी हूँ। तो कितने चैलेंजेस रहे इस सफर में? सर इसमें अगर चैलेंज की बात करें तो चैलेंज तो हर किसी में होते ही होते हैं, लेकिन इस चीज़ में मुझे ज़्यादा ही चैलेंज फेस करने को मिले। कभी हमारे घर से, कभी कोई फ्रेंड मेरे को डिमोटिवेट कर देता था, लड़की होकर मीडिया पर आई, लड़की होकर ऐसा काम करते, लड़की होकर वो करे, बहुत सारी जो मुझे टोन्स मिले। लेकिन वो उन सब की जो बातें वो मिली एक इंस्पायरेशन, क्योंकि मुझे उनको दिखाना था कि एक लड़की भी जो है वो एक लड़के से कम नहीं है आज के ज़माने में। आज की लड़की जो है वो अपने माँ बाप को भी चला सकती है और खुद भी आगे जा सकती है। हमें कोई भी लड़की, हमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ एक होप चाहिए अपनी लाइफ में जो हमें अपने पेरेंट्स भी दे सकते हैं। इसी को लेकर चलो और गवर्नमेंट पर इतना सिर्फ रखो कि अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, क्योंकि बिजनेस इज अ ग्रेट थिंग, अगर हम इसको लेकर चले तो हमें गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करेगा आगे। जैसे कि मैंने बी कीपिंग केस में मेरे को 80% सब्सिडी मिली और उसमें मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो कितना अच्छा लगा आपको ये काम? सर मैं अगर बात करूं काम की, तो ये काम सिर्फ ना मेरे लिए काम है, लेकिन ये मेरा एक मतलब जिंदगी भर का एक मोटिव रहा है। इसमें जितना भी मेरे से होगा मैं उतना इसमें मतलब एफर्ट्स लगाऊंगी। मैं कभी भी इस चीज को मतलब पीछे नहीं छोड़ सकती। मैं जब भी कुछ करूं मेरा सिर्फ एक ही चीज रहता है कि मैं जितने भी, अगर यहाँ पर देखिए मतलब अभी का टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा ठंडा है, मुझे दिन ब दिन मतलब मैं बोलूंगी 20-30 स्टिंग्स तो लगती ही है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन की बात होती है। ये स्टिंग्स ही मेरे को आगे ले जाएगी, क्योंकि इसकी मेरे को एडिक्शन जैसे बोले वही होती है। चलो ठीक है मेरे कार में, क्योंकि ये मेरा सिर्फ एक पैशन नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से, मेरे फादर की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है। मैं अल्लाह ताला का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया करूँ क्योंकि उसने मुझे इस काम के लिए चुना है। आई एम सो हैप्पी विद इट। तो दूर दूर से जो यंग लड़के हैं, गर्ल्स है, वो मिलने आती है आपसे? जी सर, क्योंकि हर कोई लड़की जो है, किसी को अगर हम बात करें, कोई फाइनेंशियली ये नहीं होता है, फिट नहीं होता है, तो किसी का क्या होता है, कोई लड़के अगर हम देखें उन्होंने कोई जॉब की होती है, फिर उसके बाद वो घर वालों को भी नहीं दे पाते हैं, खुद भी कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद आपने खुद देखा होगा अभी कितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करने आए थे, तो हर कोई खुशी खुशी चले ही जाता है जब वो ये नई चीज देखता है। नहीं कोई लड़की, जब ये एक लड़की होकर जिससे हर कोई मधुमक्खी के डंक से अगर हर कोई तो डरता ही डरता है, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखे काम करते तो उनके अंदर भी एक इंस्पिरेशन जागी हुई कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम भी इसमें आगे जाएंगे, इंशाल्लाह हम भी बहुत कुछ कमाएंगे इस चीज में। ना ही सिर्फ इज्जत, ना ही सिर्फ प्रॉफिट, बल्कि बहुत कुछ हम अपना दुनिया में भी नाम कमा सकते हैं और आखिरत में। तो आपको लगता है यहाँ की गर्ल्स भी कर सकती है? जी सर बिल्कुल। अगर आज सोसाइटी की बात करें, हमारा ज्यादा कंपैरिजन रहता है। हर कोई लड़की या लड़का ढूंढता है कि वो लड़का तो हमसे ऊपर चला गया, ये लड़की तो हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर
कर पाएंगे, हमारे घर में फाइनेंशियली स्टेबल हम नहीं है, तो ये चीज हमें डुबा देती है। अगर वो एक बारी में पहल करे कि नहीं हम कर सकती है, ईमानदारी से करो, आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ आप देखो अपनी लाइफ में, जरूर उसमें जरूर आपको फायदा भी मिलेगा और आगे स्कोप भी है बहुत चीजों का। अगर हम सिर्फ चलो ठीक है हमें MBBS ही क्यों करना है, हमारे पेरेंट्स सिर्फ हमें आधे बोलते हैं कि आप हमारे जो कजिन है वो डॉक्टर है, आप क्यों नहीं हो। ये मत करो, आपका बच्चा जिस चीज में फिट है उस चीज में उसको सपोर्ट करो। अपने बच्चे को आज के बाद 2 साल देखो कि वो क्या से क्या कर दिखाएगा। तो कहाँ तक ले जाना चाहती है आप इस बिजनेस? सर मेरा जो है, मेरा ना सिर्फ यही बिजनेस रहेगा, इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं सिर्फ मतलब हनी बीज को ही आगे नाम नहीं दूंगी। जितना भी मेरा प्रोडक्शन रहेगा जो मेरे बी कीपिंग से आता है मेरा, वो मैं मार्केट में एक अच्छा उसमें नाम डालूंगी, वो आगे मैं बाजारों में लेकर आऊंगा। हर किसी को मतलब एक ऑर्गेनिक हनी भी, ऑर्गेनिक स्किन केयर्स भी, ऑर्गेनिक ऑयल भी, वो सारा प्रोड्यूस करूंगी, आगे अपने मार्केट में ले जाऊंगी। ना सिर्फ ये चीजें बल्कि जितना भी प्रोडक्शन हमारा कश्मीर में जाता है, इंशाल्लाह उस चीज को भी मैं बहुत ही वैल्यू देना चाहती हूँ। तो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से कितना आप एक्सपेंड करना चाहते हैं? एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अगर मैं खुद की यहाँ पर बात करूँ, वो थोड़ा मतलब उसको मैं थोड़ा सीक्रेट रखना चाहती हूँ यहाँ पर। लेकिन अगर कोई और करना चाहे, इसमें सिर्फ बी कीपिंग में मत घुसो, इसके साथ मार्केटिंग में भी आओ। और अगर सिर्फ बी कीपिंग नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट हमें ना सिर्फ इसकी HDP थ्रू बी कीपिंग की स्कीम्स देती है, बल्कि मशरूम फार्म्स भी देती है, फिश के लिए भी देते हैं। अगर कोई डायरी फार्म है या शी फार्म है इंटरेस्ट है, वो भी कर सकते हैं। हर कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता है, ये एक चीज आप जान लो। अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगाओ किसी भी चीज हो, क्यों एक पैसे का क्यों ना हो, एक बारी पहल करो और आगे खुद को चलते हुए देखो, और आप इंशाल्लाह बहुत ही ज्यादा कामयाब हो ही जाओगे अपनी क्या जिंदगी। मैसेज रहेगा खासकर गर्ल्स के लिए? गर्ल्स के लिए यही मैसेज रहेगी कि आप एक बारी पहल करो, जिससे आपको अगर सोसाइटी का डर है, सोसाइटी के डर से बाहर निकलो। और अगर आप एजुकेटेड हो, एजुकेशन का मीनिंग सिर्फ ना हमें इतना देखता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले, एजुकेशन का मीनिंग होता है खुद को डेवलप करना। आप अगर डेवलप्ड हो ऑलरेडी, आप क्यों नहीं अपना कुछ कर पाते हो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। लड़की हो ये मत डरो, लड़की आज की लड़की जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। क्योंकि आजकल के अगर हम खर्चे देखिए, एक लड़का बेचारा खुद का भी खर्चा नहीं उठा पाता है, तो एक लड़की चाहिए वो इंडिपेंडेंट हो और खुद का खर्चा खुद उठाए और घर से बाहर निकले और अपना कुछ कारोबार करे, किसी में भी 1% ही क्यों ना करे, लेकिन जाओ उस एजुकेशन को एक नाम दो, जो आप एजुकेटेड हो उसका एक नाम दो आके। तो अभी आप इसको क्लोज कर रहे हो? उसके बाद पैकिंग करना 12 बजे से, मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया है।
अलग 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 अलग